सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनालाइज रिपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री के आवास पर एक गाय ने अपने नौनिहाल बच्चे को जन्म दिया है, जिसका नामकरण प्रधानमंत्री ने दीप ज्योति के नाम से रखा है। एक तरफ वो भारत देश को संदेश देते हैं कि हमारे देश में जानवरों से प्रेम होना चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे देश में एनालाइज रिपोर्ट सामने आई है कि देश में 5 बड़े बूचड़खाने चल रहे हैं, जिसमें अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा AOV प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा AOV, चौथा अल नूर, पांचवा उन्नाव जिले में है। क्या इन बूचड़खानों पे प्रधानमंत्री अपना एक्शन लेंगे? क्या ये बूचड़खाने बंद होने चाहिए या नहीं चाहिए? इस रिपोर्ट को ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट किया है हमारे श्रीमती KM मेगा ने, श्री KM मेगा ने। आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री राम है। तो आप अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गाय की बच्चिया का नाम रखा दीप ज्योति, और वहीं हमारे देश में 5 सबसे बड़े बूचड़खाने चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वहाँ गाय ही हो, वहाँ अलग अलग जानवर भी रहते हैं। तो आपके हिसाब से ये बूचड़खाने चलना सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। ये बिल्कुल बंद करना चाहिए मोदी जी को। ये इसके लिए कोई जो भी कड़ी एक्शन ले वो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। एक भी नहीं रहना चाहिए ना? नहीं रहना चाहिए, कहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोने कोने में एक भी नहीं दिखनी चाहिए। तो वहीं आप इससे क्या समझते हो कि एक तरफ गाय के लिए प्रेम दिखाना और बूचड़खाने के लिए काम ना करना, तो ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल गाय के प्रति प्रेम रखना चाहिए। गाय हमारी माँ है, हम हिंदुस्तान में गाय को पूजते हैं। हम उनके गाय को माँ की दर्जा दिया हम लोगों ने, हम हिंदुओं ने गाय को पूजते हैं। हम बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बंद होने चाहिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गाय की बच्चिया का नाम रखा दीप ज्योति, और वहीं दूसरी ओर देश के अंदर 5 सबसे बड़े बूचड़खाने चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मेरठ, यूपी, पंजाब 5 सबसे बड़े हैं। तो ये बूचड़खाने बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? 100% बंद होने चाहिए। तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे कि इधर प्रधानमंत्री गाय प्रेम दिखा रहे हैं, वहीं इन बूचड़खानों पे वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बंद होने चाहिए, 100% उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बंद करने चाहिए 100%। क्योंकि गाय को हिंदू माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, इसी वजह से उन पर कार्रवाई करके उनको बंद कराया जाए। आपको इससे पहले पता था कि हमारे देश में 5 बूचड़खाने हैं? नहीं, ये नहीं पता था। ये नहीं पता था? 5 नहीं, बहुत सारे थे ऑथराइज, अनऑथराइज। ठीक है, तो उनको सबको बंद करना चाहिए। यूपी में तो योगी जी ने सब बंद करा दिया, लगभग हमारे हिसाब से 75% तो जो है वो भी बंद होने चाहिए। बहुत अच्छी। इनके बारे में बोल सकता हूँ ना, बीजेपी वालों के बारे में। हाँ, हम आगे चल ही रहे थे, सफर आगे बढ़ ही रहा था कि हमें सवार बाइक पे भैया मिले। वो कहते हैं कि हम आपको देखते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित है। और आप कहाँ से हैं? भारत के किस राज्य से? मैं दिल्ली से हूँ, लोकल हूँ यहाँ पे। लोकल ही हैं आप, मतलब दिल्ली से ही हैं। तो इस समय अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गाय की बच्चिया का नामकरण करते हैं अपने PM आवास में, जिसका नाम रखते हैं वो दीप ज्योति। पर वहीं देश में दूसरी तरफ 5 सबसे बड़े बूचड़खाने चल रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट रेड बीफ मीट एक्सपोर्ट बहुत होता है। तो अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो एक हफ्ते में खाने बंद हो सकते हैं, पर वो बंद नहीं हो रहे हैं। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे? मैम, बूचड़ खाने देखिए, ये जो है ये अगर जो बंद होने चाहिए तो होने ही चाहिए बंद। तो वैसे अगर जो बंद करा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो बीजेपी वालों की है। बीजेपी वालों के बूचड़ खाने कोई किसी उसका नहीं है। ये सब यहीं के है। ये जो एक्सपोर्ट होता है ये सब हिंदुस्तान की कंपनियाँ हैं। सब जितना भी होता है, ये जितना भी बीफ होता है बाहर एक्सपोर्ट, ये सब इनकी बीजेपी वालों की है। ये जितने भी तो ये बंद होने चाहिए। हाँ जी, बंद होने चाहिए। राजनीति क्यों है? अगर वो चाहे तो बंद कर सकते हैं, एक झटके में बंद हो जाए। राजनीति में हम ये तो मुद्दा बना रखा है इन्होंने, ये तो मुद्दा है इनका। ये तो जी ये जो है ये मोमडनों को तो वैसे ही बदनाम किया गया है। तो सबसे ज़्यादा इनके है, सारे इंडियन बंदों के ही हैं बूचड़ खाने सब। ये तो बस बदनाम कर रहे हैं। ये हैं इनके बीजेपी वालों के, ये कोई वो नहीं है इनके। ये तो वैसे दिखावा करते हैं बस। तो राजनीति चलती है। हाँ, राजनीति होता है, इनको मुद्दा उठाना, ये तो मुद्दे होते हैं। मेरा नाम रोहित। मैं जब इस ओखला मंडी में आगे बढ़ती हूँ, चाहे मैं राज से पूछती हूँ, चाहे मैं रोहित से पूछती हूँ, चाहे मैं करीम से पूछती हूँ, सबका एक ही जवाब आता है कि बूचड़खाने देश से बंद होने चाहिए और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? आपका
आप कहाँ से? वहाँ से नहीं, वैसे कहाँ से? कौन से राज्य से? यूपी से हो आप लोग? तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बछिया का नाम रखा टीम जो, वो संदेश अच्छा दे रही है कि जानवरों से प्यार करें, पर वहीं देश में 5 सबसे बड़े बूचड़खाने चल रहे हैं, तो बूचड़खाने चलने चाहिए या बंद होने चाहिए? चलना चाहिए, पढ़े लिखे तो भगवान बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। हम पढ़े लिखे तो बंद होने चाहिए ना आपके हिसाब से? ये गलत है, ये गलत एक संदेश जा रहा है। पर ये अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइन कर दे तो ये साइन होते ही बूचड़खाने बंद हो जाएंगे, पर इसकी राजनीति क्यों करते हैं? आपके हिसाब से बंद होने चाहिए ना? आइए हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। गलत है। और ये आवारा पशुओं के कहीं का भी तो समाधान होना चाहिए। कोई बल्ला मार रहा है, बल्ला मार रहा है, कोई जोखमी इतनी बड़ी बेहिसाब, कोई जल रहा है इंसान, उसको टक्कर मार के उसके हो जाता आपके है। हिसाब से बंद होने चाहिए? बंद होनी चाहिए, पर उन लोगों का समाधान भी होनी चाहिए मतलब? इस चीज़ का। मोहम्मद कालिद हमसे कह रहे हैं कि बूचड़खाने बंद होने चाहिए और वो खुले तौर पर कह रहे हैं, पर वो वही कह रहे हैं कि इसमें राजनीति क्यों है? राजनीति अगर ना हो तो ये आज बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। हम इस रिपोर्ट में यही जानने के लिए निकले थे और जनता ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। जहाँ तक अगर हमने इस रिपोर्ट को लोगों से पूछा, वहाँ हमें लोगों ने इसका जवाब यही दिया कि बूचड़खाने बंद होने चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो राज हो, चाहे वो करीम हो, दोनों यही चाहते हैं कि बूचड़खाने बंद होने चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज की इस रिपोर्ट में यहीं तक के लिए। ओखला मंडी, दिल्ली। नमस्कार।